नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अनुराग जी बनारस वाला। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठंडी का माहौल तो चारों तरफ एकदम ठंडाया हुआ है और ये ठंडी पड़नी भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी रहेगी फिर वैसे वैसे गर्मी आएगी, तब हम कहेंगे गर्मी बहुत, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हो पाते। हालांकि आज मेरा टॉपिक ये है कि कुछ सक्सेसफुल लोग अगर आपकी लाइफ में कहते हैं कि बेटा तुम ये कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस पर विश्वास कर जाते हो और करने की कोशिश करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर पाते हो। लेकिन एक नॉर्मल आदमी अगर आपसे कहे कि तुम ये कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट नहीं हो पाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं खुद से और हम विश्वास करते हैं उस पर जो सफल होता है, उसकी बातों पर विश्वास करके कोशिश करते हैं कि हम सफल हो जाएं। तो सफल होने के लिए समझना ज़रूरी है और समझने के लिए काम पे फोकस करना ज़रूरी है। जैसे मार्केट में बहुत सारे काम हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 60% युवाओं को पता ही नहीं करना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं अपनी समझ के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से वो करते हैं। और आज की डेट में कुछ चंद लोग ही सक्सेस होते हैं। उसका रीज़न बताऊंगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे एक क्लास में अगर 100 बच्चे होते हैं तो 10 बच्चे बहुत क्रीमी होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, वही डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कहीं ना कहीं अच्छी जगह जाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे होते हैं वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, वो 10% वो भी होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 80% युवाओं की, 80% बच्चों की, जो कहीं ना कहीं अपने गोल को नहीं समझ पा रहे, आगे नहीं। चाइना जैसी कंट्री, जहां हमारी और उनकी आबादी में ज़्यादा अंतर नहीं है, वो भी पॉपुलेशन के बहुत है, हम लोग भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके यहाँ सेल करना, सेल्स को बहुत अच्छा माना जाता है कंपेरिजन टू इंडिया। इंडिया में सेल्स को लोग गलत मानते हैं कि सेल्स लाइन में है तो गलत लाइन में। सेल्स लाइन बहुत अच्छी लाइन है, बस सीखने की एक ज़रूरत है आपके अंदर। सेल्स एक आर्ट है, कला है, क्योंकि हर आदमी को ज़रूरत है, हर आदमी सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब वो पॉजिटिव होगा सेल्स को लेकर। जैसे कि मैं कहता हूँ, अगर मान लो आप एक अच्छे इंजीनियर हो और आपने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अगर आप उसकी मार्केटिंग करना नहीं जानोगे, आप लोगों तक अपनी बातों को पहुँचा नहीं पाओगे, आप उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को नहीं बता पाओगे, क्या आप वो सेल कर पाओगे? कहीं ना कहीं हमको, या हम अपने काम में बहुत परफेक्ट हो। जैसे कि एग्जांपल लूँगा, अभी एक पुष्पा मूवी आई है। पुष्पा मूवी बहुत बेहतरीन मूवी रही, उन्होंने एडवर्टीजमेंट भी किया, लेकिन आज के दौर में वो मूवी इतनी अच्छी थी कि लोग एक दूसरे से माउथ टू पब्लिसिटी करते जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं यार क्या एटीट्यूड था, झुकेगा नहीं। तो मूवी से देखने से मतलब एटीट्यूड, उस मूवी में एटीट्यूड था उस बंदे का, और वो जीरो से कैसे हीरो बना। और वो कोई भी लाइन हो, मैं ये नहीं कहता लाइन का मतलब लोग गलत लाइन में चले जाएं, चोरी करने लगे, मार पिटाई, वो नहीं। लाइन करने का मतलब कोई भी लाइन हो, अगर आप के अंदर जुनून है, आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो ज़रूर आप आगे बढ़ोगे। लेकिन मैं उन दोस्तों की बात करना चाहूँगा जो दोस्त मार्केटिंग में कुछ करना चाहते हैं। आइए मिल के सीखते हैं और करते हैं, कोशिश करते हैं आपके जुनून को एक मकाम देने की, आपके जुनून को आगे बढ़ाने की, और ये मौका आपको मिलता रहेगा। और आप जैसे जैसे हमारी एक टीम बनती रहेगी, कहीं ना कहीं एक क्रांति लेके आने हैं बनारस से, और बनारस की क्रांति बहुत आगे लेके जाएगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। आप अपना नंबर दे सकते हैं, आप अपना ईमेल दे सकते हैं, आप मुझे जैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए कांटेक्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ समझिएगा, अगर सीखने के लिए आए हैं तो थोड़ा सा सीखने के लिए जो अपना सीखा हुआ उसको इरेज कर दीजिएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, एक बहुत अच्छे संगीतकार थे, तबला वादक थे, बहुत अच्छा तबला बजाते थे। तो उनसे एक पिता ने सोचा मैं अपने बच्चे को भी तबला बनाना सिखाऊंगा। वो गए, गुरुजी हम अपने बच्चे को तबला सिखाना चाहते हैं, कितनी फीस होगी गुरुजी आप? तो गुरुजी ने पूछा
कि भाई तुम्हारी इससे पहले कहीं इसको क्लासेस दी हैं या इसको कहीं पढ़ाया है, तुमने कहीं तबला सिखाया? उसने कहा हाँ, 6 महीने इसको मैंने तबला सिखाया, ये सीख नहीं पाया। मैं गुरुजी चाहता हूँ आप सबसे बड़े हो और गुरुजी आप इनको तबला सिखाइए और मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, 2 लाख रुपए लगेंगे और 1 साल का समय चाहिए मुझे। फिर दूसरे पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा गुरुजी हम भी अपने बच्चे का एडमिशन आपके यहाँ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा आपके यहाँ सीखे। तो उनसे गुरुजी ने फिर पूछा तुम्हारा बेटा इससे पहले कहीं क्लासेस लिया है? उसने कहा नहीं लिया है। तो उसने कहा सिर्फ 1 लाख रुपए लगेगा 6 महीने। तो वो पिता घबरा गया, उसने कहा अरे मेरे बेटे को आप 2 लाख रुपए लेंगे और साल भर सिखाएंगे? तो उन्होंने कहा शुरू का 1 लाख रुपया और शुरू का 6 महीने जो उसने वहाँ सीखा है उसको डिलीट करना, उसको ख़त्म करना, माने सही करना, यानी वो भुला देना है। फिर मैं आगे के 6 महीने उसको सिखाऊंगा। तो मैं वो बात नहीं कहता, मैं बस इतनी बातें कहता हूँ कि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। अनुभव के साथ अगर आप सीखने के पर्पज़ से आएंगे तो पहले सामने वाले को सीखने की कोशिश करिए। नहीं तो आज तक अपने दिमाग से आप काम कर ही आ रहे हो ना, और आज अपने दिमाग से आप काम करते ही आ रहे हो। अगर आप सक्सेस हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर थोड़ा सा बहुत से सीख करके आइए, हम लोग सीखते हैं, ठीक है। कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अगर बनारस के 10-12 बच्चे ही मिल जाएँ, 10-12 दोस्त ही मिल जाएँ, 10-12 बुज़ुर्ग ही मिल जाएँ तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मेरी वीडियो सरकारी कर्मचारियों तक जा रही है तो मैं सरकारी कर्मचारियों के फादर से कहना चाहूँगा कि 60 एज के बाद सरकारी कर्मचारी आप 60 के बाद रिटायर होने के बाद एक नई पारी शुरू करिए और आइए अभी तक जो आपने काम किया है उस काम से हट के थोड़ा सा सेल्स लाइन में आते हैं, सीखते हैं और ज़रूर सीखते हैं और ज़रूर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। अगर मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकॉन बेल भी दबा सकते हैं आप लोग, जिससे आपको मेरी वीडियोस निरंतर मिलती रहेगी। और मैं आप सबका इंतज़ार करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग जुड़ोगे वैसे वैसे मेरे बारे में जानोगे और समझोगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे।